हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस के नाम पे या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पॉलिसीज़ में फंस जाते हैं और फंसने के बाद आफ्टर 2 और 3 इयर्स आपको रियलाइज़ होता है कि अब क्या करें, अगले 10-15 साल क्या इस पॉलिसी की किश्त भरें या आज की डेट में अपना किसी तरह से जो पैसा हमने लगाया है वो हमें पैसे वापस मिल जाए। हालांकि उसका भी एक प्रोसीजर है। अगर आप 2-3 साल किश्तें दे चुके हैं और उसके बाद अपने पॉलिसी के टर्म से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके किस तरह से उस पॉलिसी को टर्मिनेट करना है और उसका बेस्ट तरीका क्या है, ये जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी आप मेरा ये पूरा वीडियो ध्यान से सुने और आप भी किसी तरह की पॉलिसी मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पूरे प्रोसेस की जानकारी देना चाहूँगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं IRDA रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो आज की डेट में मैंने जितनी भी इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ना, उनके सारे प्लान्स को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके और अपने स्टडी रिजल्ट्स जो निकाले हैं उसके आधार पे मैंने भी एक पॉलिसी ली है। और वो पॉलिसी कौन सी और किस तरह की है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके बाद मैं आपको आपके अकॉर्डिंग आपको किस तरह की पॉलिसी सूट करती है और किस तरह की पॉलिसी आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, कितना पैसा आप कहाँ डाल सकते हैं, कहाँ नहीं डाल सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा सकती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पे छोटा सा मेरे को एक कॉल करना है और मैं आपको सारी जानकारी पर्सनली दे दूंगी। फिलहाल मैं आप बात कर लेती हूँ, अगर आप किसी तरह के पॉलिसी मिस सेलिंग का शिकार हुए हैं, अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं, तो ये वाला वीडियो आपकी आई ओपनिंग वीडियो होगा और आपको कंप्लीटली इस प्रोसेस की पूरी जानकारी दे देगा कि किस तरह से आपको पॉलिसी मिस सेलिंग का शिकार बनने से बचना है। फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज की डेट में ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रही सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट आपको फंसाते हैं, लेकिन आज की डेट में जितना मेरा नॉलेज है ना उसके आधार पे और जितने टाइम से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने भी प्रॉपर लाइसेंसिंग ली है इसकी, तो उसके बाद से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, जिस तरह से सेल्स टारगेट हम लोगों को दिए जाते हैं, जिस तरह से इंश्योरेंस को बेचने के टारगेट्स एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को होते हैं ना, वो इस आधार पे होते हैं ताकि कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। उनको मैटर ही नहीं करता क्या वो प्रोडक्ट उस पर्सन के लिए सूटेबल है या नहीं। वैसे IRDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस में प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्लाइंट की, कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है और रिस्क असेसमेंट के बाद एक्चुअली उसको कितने का इंश्योरेंस नीडेड है, उसकी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है और उसको कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूट करता है, वो आपको एडवाइस करना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जो आपके सेल्समैन है ना, वो आपको गलत तरीके से इन्फॉर्म करते हैं, गलत तरीके से कच्चे लालच देते हैं, आप उन लालच का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद में 1-2 साल बाद जब आप उस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा करवा देते हैं ना, तब आपको बहुत बुरा फील होता है। तो सबसे पहले आपको किसी रजिस्टर्ड अथॉरिटी से ये कंफर्म करना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कितनी है, वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके कितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग, आपके पुराने असेट्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग, आपकी वर्तमान एज क्या है, आप कितने टाइम बाद अपना कितना कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। लेकिन बिना रिस्क प्रोफाइलिंग किए केवल आपको प्रोडक्ट बेच देना, फिलहाल ये इंश्योरेंस एजेंट का एक वन एंड ओनली जो उनका टारगेट बन चुका है। तो आपको उनका शिकार होने से बचना है। ये वीडियो सिर्फ उसके लिए मैं आपको बना के दे रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, अगर आपने केवल एक किश्त भरी और उसके बाद आपने पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस देखी हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके जो फाइनेंशियल गोल्स थे उसको वो मीट नहीं कर रही, तो आपको तुरंत उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आपने अगर 1 या 2 किश्त केवल दी हैं, आगे आपको किश्तें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूँ सोच लीजिए वो पैसा आपका चला गया, नहीं तो आप उस पॉलिसी में अगले 12 साल या 15 साल के लिए वही किश्तें देते रहेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। रीज़न बता रही हूँ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एक
पर्पस होता है वो पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है ना, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपका कोई पर्पस है जिसमें आपकी डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई या चाइल्ड मैरिज हो गया या फिर आपका कोई पेंशन प्लान हो गया या फिर कोई घर बनवाना, कोई बहुत लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो आपको 15-20 साल बाद वो पैसा चाहिए, तो शायद आप उस पॉलिसी की तरफ देख सकते हो। लेकिन हाँ, अब भी मेरे पास पैसा है और ये मैं कहाँ पे बेस्ट रिटर्न लूँ, ये इस पैसे का मैं बेस्ट किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ, उसके लिए शायद इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर इस तरह का कोई आप प्लान देख रहे हैं जहाँ पे आपका 5 साल का या 10 साल का व्यू है, तो उस केस में भी सिंगल मोस्ट केवल एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है इनका SIP प्रोडक्ट जो है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिनको आप यूलिप प्लान्स भी कहते हैं, जो मिनिमम 5 ईयर के लॉक इन पीरियड के साथ आता है। और वो केवल एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि यस, यहाँ पे लगाया हुआ पैसा आपको कंपैरेटिवली बाकी सारे प्लान्स के आपको बेहतर रिटर्न देगा। इनफैक्ट अगर इसके अलावा आप किसी तरह के प्लान पे जाते हैं तो केवल एक टर्म प्लान ऐसा है जो आपकी डेथ पे एक हैंडसम अमाउंट आपकी फैमिली को देके जाएगा, जिससे आपकी फैमिली जो वर्तमान उनका लाइफस्टाइल है ना, वो लाइफस्टाइल वो जब तक वो जीते हैं तब तक मेंटेन कर सकते हैं। केवल वो टर्म प्लान एक ऐसा है जो आप एक नॉमिनल चार्ज देके आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितने भी तरह के एंडोमेंट प्लान हैं, सेविंग प्लान्स हैं या फिर मैच्योरिटी प्लान्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको उतना अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको दे सकते हैं जितना अदर प्रोडक्ट भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करवानी है। आपको सबसे पहला काम जो इम्पोर्टेंट करना है ना, वो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करवाइए। अपने फ्यूचर गोल्स को आप फिक्स कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको किस एज पे कितना पैसा या फिर कितने असेट्स चाहिए। वो रिस्क प्रोफाइलिंग कराने के बाद, वो गोल सेट करने के बाद, तब आपको प्रॉपर प्रोडक्ट चूज़ करना है। केवल कि मेरे पास बैंक में 50,000 रुपया है और इसको मैं किसी प्रोडक्ट में लगाना चाहता हूँ या इसको मैं किसी तरह की प्लान में लगाना चाहता हूँ, और जल्दबाजी में आके केवल वो आपको अपना प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं है। क्योंकि सेल्समैन जो भी होंगे ना इस इंडस्ट्री में, उनके पास केवल और केवल सेल्स टारगेट्स हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। और अगर उनके पास आप ये कह के जाओगे कि मेरे पास ये 50,000 है, मेरे पास ये 1,00,000 रुपये हैं, मुझे इनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लगवा दो, तो वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस प्रोडक्ट में लगवाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे उनका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपका तो नुकसान हो जाएगा और एक इंश्योरेंस एजेंट को कम से कम 50% तक का उनको प्रॉफिट मार्जिन हैं इसमें। मतलब जो पैसा जितना, सपोज आपने अगर 1,00,000 का वो प्लान उसमें लगाया, तो सीधा 50% पैसा उस इंश्योरेंस एजेंट को दे दिया जाता है एज अ कमीशन। तो आपको इस तरह से बली का बकरा नहीं बनना है। आपको सबसे पहले, आप जिस भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, क्या वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको कंप्लीट किए बिना, इसको जाने बिना, किसी प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह किए बिना, अगर आप मुझसे सलाह करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बिना आपने अगर जल्दबाजी में या उस सेल्समैन के टारगेट पूरे करवाने के चक्कर में केवल वो प्रोडक्ट ले लिया ना, आप फंस जाओगे, आपका पैसा फंस जाएगा। और इनफैक्ट जितने भी इस वक्त इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, आपका जमा कराया हुआ पैसा वो उसका ब्रेक इवन तक आने में, मतलब अगर आपको लगता है कि आप 50,000 या 1,00,000 रुपया साल का जमा करवा रहे हो और उसके बाद में आपको 50 लाख रुपया आज से 40 साल बाद मिल रहा है, तो इसमें अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के प्लान्स के हज़ारों करोड़ रुपए इस वक्त अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। रीज़न बता देती हूँ, होता क्या है, आज अगर आपने कोई प्रोडक्ट सपोज 40 साल बाद के लिए लिया या 50 साल बाद के लिए लिया, या सोचा कि मैं जब 80 साल का हो जाऊँ तो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए, और इस तरह के इतने लॉन्ग टर्म, इतने अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अगर आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लिया ना, तो बहुत बार मैक्सिमम टाइम, ये डेटा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, ये 4 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से आज तक इस तरह के जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल्स 30, 40, 50 साल वाले जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना, वो आज तक उनका जो
जो नॉमिनी है वो अनक्लेम्ड, मतलब वो अमाउंट तक उनका अनक्लेम्ड है, नॉमिनी आया ही नहीं है। और उसके ये 4 बड़े रीजंस हैं। बहुत बार आपके पेपर्स खो जाते हैं, बहुत बार आप जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है ना, वो ही बहुत मिसकंसेप्शन में चला जाता है। उसको पता ही नहीं रहता कि 40 साल पहले उसने क्या लिया था, और आज की डेट में बहुत सारे ओल्ड एज में बहुत सारे मेमोरी इशू आ जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया, पेपर्स खो जाएंगे आपके। इसके साथ ही आपका जो नॉमिनी है, सपोज वो अब्रॉड सेटअप हो जाता है, तो उस केस में भी कागजी कार्यवाही करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और इनफैक्ट वो कोई छोटा मोटा अमाउंट है ना, सपोज 5-10 लाख रुपए का अमाउंट है, और वो पर्सन जो उसका नॉमिनी था वो कहीं विदेश में जाके सेटल हो गया, उस केस में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस तरह के कागजी कार्यवाही में फंस के, और वो किसी तरह से 5-10 लाख रुपए रिकवर करे। और सेकेंड थर्ड चीज़ आती है, वही ज़रूरत हो सकता है कि उसको उतने पैसे की वो एक मीगर अमाउंट हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ा पैसा उस वक्त उसके लिए ना हो। प्रोबेबली उसकी सैलरी हो सकती है कि वो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, और उस केस में उसको आपका 8-10-15 लाख रुपए का किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नॉमिनी को कि वो उस पैसे को रिकवर करे या नहीं करे। मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डेटा है। आज की डेट में सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत बड़ा पैसा अनक्लेम्ड जो पैसा है वो पड़ा हुआ है, जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई लेने नहीं आता। रीज़न है 50-40 साल के अल्ट्रा लॉन्ग टर्म प्लान्स में लोग पैसा लगा के भूल जाते हैं। 10-20-15 लाख की पॉलिसीज़ आप अपने रिलेटिव या आप अपने फ्रेंड के कहने सुनने में आके वो खरीद तो लेते हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो जो पर्सन है जिससे आपने पॉलिसी लिया, उसको कंपनी की तरफ से सेल्स टारगेट पकड़ाया जाता है कि आपको एक महीने में इतने इंश्योरेंस प्रोडक्ट या इतनी पॉलिसी सेल करनी ही है। तो वो सबसे पहले अपने आसपास के रिश्तेदारों को विश्वास में लेके और उनका इस तरह का पैसा वो फंसवाने का काम करता है, लेकिन आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपना फाइनेंशियल नीड एनालिसिस नहीं किया है, आज से आपकी आज जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर फाइनेंशियल नीड एनालिसिस एक जानकार पर्सन, एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ही कर पाएगा। आपने सोच लिया कि शायद आज से 20 साल बाद 50 लाख रुपए आपके लिए काफ़ी रहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल नीड एनालिसिस आपकी वर्तमान फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए की जाती है। आज की फाइनेंशियल कंडीशन आपकी क्या है और उसका इन्फ्लेशन रेट कट ऑफ होके आपको कितना पैसा चाहिए। सपोज आपने 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया आज किसी इंश्योरेंस एजेंट के कहने पे, लेकिन आपकी वर्तमान जो लाइफस्टाइल है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो लाइफस्टाइल की कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपने पैसा 50 लाख का सम एश्योर्ड कराया ना, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से घटती जाएगी। आपने 50 लाख का टर्म ले लिया या फिर 50 लाख का कोई प्लान ऐसा ले लिया जिसकी मैच्योरिटी आपको 50 लाख मिलेगी, लेकिन आज से 20 साल बाद वो 50 लाख की वैल्यू 25 लाख या 20 लाख रह जाएगी आज की डेट के। तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली कैलकुलेटेड करानी है, और वो प्रॉपर कोई कर पाएगा, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ही। जो सेल्समैन घूमते हैं ना, ये पर्सन्स के बस की बात नहीं है। आपके फाइनेंशियल नीड एनालिसिस करके उनको केवल और केवल आपको वो प्लान चिपकाना है जो वो अननेसेसरी अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए वो आपको कोई प्लान चिपका के चला जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इंश्योरेंस होना चाहिए। मैंने भी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है अपने लिए। पूरी की पूरी फाइनेंशियल जो पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के बाद, क्योंकि जब मैंने लाइसेंस ले लिया था और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर बन गई थी ना, उसके बाद मैंने सबसे पहला काम जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में है ना, उन सबको कंपेयर करके उनका ब्रेक इवन निकाल के किस प्लान में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, ये सब निकालने के बाद में मैंने अपना, मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का भी इंश्योरेंस कराया है। वो प्लान कौन सा है वो जानना चाहते हो, मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और बता देती हूँ, किसी भी तरह का सेविंग करने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। सेविंग अगर करनी है ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ यहाँ साझा कर रही हूँ। सेविंग करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी में जाना चाहिए। सेविंग प्रोडक्ट के लिए आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं ना, तो मेक श्योर आपका जो गोल है ना, वो डेथ हो, डिसेबिलिटी हो, या अल्ट्रा लॉन्ग टर्म कोई आपका पेंशन प्लान टाइप हो। उसमें भी मैं आपको कहूँगी, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म प्लान भी है ना, तो उसमें भी इक्विटी के रिटर्न्स कहीं ज़्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। फिर भी अगर आपको लगता है
कि किस तरह का प्लान, मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने भी लिया है, आपके लिए भी कोई ना कोई प्लान ज़रूर आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस के नाम पे, चाहे वो डेथ का हो, चाहे वो डिसेबिलिटी का हो, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, चाहे वो पेंशन फंड हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी किस तरह की फाइनेंशियल नीड होंगी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के बाद, और जो आपकी लाइफस्टाइल वर्तमान है आज से 50 साल बाद भी, 40 साल बाद भी, 30 साल बाद भी वही लाइफस्टाइल आप जी पाओ, मेंटेन कर पाओ, और इस इन्फ्लेशन के प्रभाव को आप ख़त्म कर पाओ, आपने जो सम एश्योर्ड लिया है उसकी प्रॉपर वैल्यू आपको मिले, उस सब के लिए आपको प्रॉपर तरीके से अपना फाइनेंशियल नीड एनालिसिस कराना है, रिस्क प्रोफाइलिंग करानी है, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट ये ध्यान दिए बिना अगर आपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया तो आप उस इंश्योरेंस के चक्कर में अपना केवल मनी ट्रैप करा लोगे, किसी सेल्समैन का फ़ायदा करा दोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स आप इस पॉलिसी में ट्रैप्ड फील करोगे, आपको लगेगा कि आपको मिल कुछ नहीं रहा है, वर्सेस आपकी पॉकेट कटती जाएगी, और वो भी 10 और 12 और 15 साल के लिए आपकी पॉकेट लगातार कटती जाएगी। होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।